लेफ्ट पार्टीज़, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या बाएं बाजू की सियासत, ये आपने आमतौर पर सुना होगा। और अगर हम हिंदुस्तान में इसे देखें तो इसका मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टीज़ या ऐसी पार्टीज़ जो ये दावा करती हैं कि वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज़्म में यकीन रखती हैं या उस पर उनका ईमान है। लेकिन आखिर लेफ़्ट पार्टीज़ को लेफ़्ट पार्टीज़ क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका मतलब कम्युनिज़्म कतई नहीं है। लेफ़्ट पार्टीज़ आज के वक्त में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ के तौर पर भले ही पहचानी जाती हैं, लेकिन लेफ़्ट पार्टीज़ की शुरुआत जब हुई थी तब कम्युनिज़्म एज सच इस दुनिया में एक आइडियोलॉजी थी भी नहीं। असल में लेफ़्ट विंग का जो आगाज़ है, जो शुरुआत है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में हुआ, जब 1789 यानी कि 1789 में एक असेंबली बनाई गई और वहाँ पे कुछ लोग राजशाही के साथ थे और कुछ लोग राजशाही के ख़िलाफ़ थे, उसके विरोध में थे। तो जो लोग राजशाही के साथ थे वो चेयरमैन के राइट में बैठे असेंबली में, और जो लोग खिलाफ थे वो लेफ्ट में बैठे। यानी कि जो लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कैरेक्टर चाहते थे वो लेफ्ट में थे, जो लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, पुराना ही तरीका रूढ़िवाद चाहते थे, वो राइट में थे। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई कि राइट वो हैं जो पुराने एक तरीके के साथ हैं, लेफ्ट वो है जो उसे चैलेंज करेगा। उसके बाद जब रेवोल्यूशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तो फ्रांस में ही ये जो राइट वाली जगह थी ये उन लोगों ने ले ली जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स चलाना चाहते थे। और लेफ्ट में वो लोग बैठे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस चाहते थे, जो उससे और ज़्यादा चीज़ें और उसमें चेंजेस और बदलाव चाहते थे और कुछ अच्छा चाहते थे या जो भी है। और इसमें जो बीच का तबका था वो बीच में बैठा। तो यहाँ से शुरुआत हुई राइट, लेफ्ट, सेंटर, इन सब टर्मिनोलॉजी की। उसके बाद धीरे धीरे 1848 1848 आते आते जब पूरे यूरोप में जगह जगह रेवोल्यूशंस हो रही थी, कार्ल मार्क्स का राइज हो रहा था, उस जमाने में इनके साथ विंग वर्ड भी जुड़ गया। और उसी के साथ ये तय हुआ कि ऐसे लोग जो कि अगर आप देखें तो ट्रेड यूनियंस का साथ देंगे, लोगों के हक की बात करेंगे, जो सरकार को चैलेंज करेंगे, ऐसे सब लोग जो थे लेफ्ट कहलाने लगे। और ऐसे सारे लोग जो सरकार के साथ थे, सरकारी ढर्रे के साथ थे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थे, मिल मालिकों के साथ थे, पैसे के साथ थे, वो सब लोग राइट कहलाने लगे। यहाँ तक अगर आप देखें तो कम्युनिज्म एज सच आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद भी अगर आप कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिस्ट को अगर जब कम्युनिज्म दुनिया में आया सन 1900 के आसपास, अगर आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिस्ट को रेड्स कहा जाता था, उन्हें एज सच लेफ्ट नहीं कहा जाता था, क्योंकि लेफ्ट में बहुत लोग आते हैं। लेफ्ट में वो लोग भी आते हैं जो कि लिबरल होते हैं, लेफ्ट में वो लोग भी आते थे जो रिपब्लिकन होते थे, जिन्हें आज के टाइम में आप राइट मान सकते हैं। आज के टाइम में जो लेफ्ट है वो हो सकता है पहले राइट हो। मतलब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आज के टाइम में सेंटर टू लेफ्ट मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी भारत में एक ज़माने में राइट ही मानी जाती थी। तो ये चीज़ उस ज़माने में शुरू हुई। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई 1914 में, और उस दौरान ये हुआ कि जो लोग भी वॉर की मुखालफत करेंगे, वॉर का विरोध करेंगे, उन्हें लेफ्ट कहा जाने लगा, क्योंकि वो सरकारी निज़ाम के खिलाफ थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, सरकार आर्मी भेज रही है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, इटली की हो, जर्मनी की हो, टर्की की हो, सभी आर्मीज भेज रहे थे। तो ऐसे में उन कंट्रीज में कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग लेफ्ट कहलाने लगे। धीरे धीरे ये ऐसे हर आदमी से जोड़ा जाने लगा जो एक, जिसे कहते हैं मेजॉरिटी ओपिनियन, या एक जो चलता हुआ ढांचा है समाज का, उसके खिलाफ काम करने लगा। चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो राजनीति हो, किसी में भी जो एक मेजॉरिटी ओपिनियन, चलते हुए ढांचे, रूढ़िवाद को चैलेंज करता रहा, उसे लेफ्ट कहा जाने लगा। आप आज भी अगर देखें तो कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अमेरिका में, यूएसए में आज भी लेफ्ट और राइट से लोग कुछ नहीं समझते हैं। वहां पे लिबरल और कंजर्वेटिव वर्ड से आम जनता ज्यादा कनेक्ट करती है। लेफ्ट और राइट, जैसे भारत में कह दिया जाता है ये लेफ्ट विंगर है, ये राइट विंगर है, ये वहां पर नहीं समझ में आता है। तो लेफ्ट और राइट की जो असली संरचना है, जो उसका मतलब है, वो कम्युनिज्म
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो असल में एक तरीके से किसी भी दौर में इस चीज से जुड़ा हुआ है कि कौन लोग उस समय की, उस वक्त की सरकार का साथ देंगे। और ये भी एक समझने की बात है कि ज्यादातर वक्त लेफ्ट विंग वाले खुद को लेफ्ट विंग कहते हैं और दूसरे को राइट विंग कहते हैं, लेकिन राइट विंग वाले आमतौर पर राइट विंग का इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया में आमतौर पर राइट विंग खुद को राइट विंग नहीं कहता है। राइट विंग वो लोग, राइट और लेफ्ट ये टर्मिनोलॉजी लेफ्ट की तरफ से ही आती है, और राइट आमतौर पे कहता है कि हमें यूनिटी चाहिए, सब एक हैं, सारी दुनिया एक है। और लेफ्ट इस चीज को ये कहता है कि आप यूनिटी के नाम पर बाकी सब समाज में जो हाशिए के लोग हैं उन्हें कुचलना चाहते हैं, उन्हें हाशिए पर रखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जो चल रहा है वो चलता रहे, तो जाहिर सी बात है जो दबा कुचला है वो दबा कुचला ही रह जाए, तो वो ये कहते हैं। तो लेकिन जो समझने की बात है, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि लेफ्ट का मतलब कम्युनिज्म नहीं होता है, और कम्युनिस्ट विचारधारा बिल्कुल अलग है। कम्युनिस्ट विचारधारा लेफ्ट नहीं, लेफ्ट हो सकती है, हो सकता है कि आपके कम्युनिस्ट लेफ्ट में हो, लेकिन लेफ्ट के अलावा बहुत लोग, कम्युनिज्म के अलावा बहुत लोग लेफ्ट में हो सकते हैं और होते हैं। अगर आप भारत में भी देखें, बहुत से लोगों को लेफ्ट विंग कह दिया जाता है, लेकिन वो लोग एज सच कम्युनिज्म में बिलीव नहीं रखते हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत दूर होते हैं, वो लिबरल होते हैं, वो बहुत ही नॉर्मली लिबरल लोग होते हैं, जो मतलब आप समझ रहे हैं, जो किसी भी तरीके की रिवॉल्यूशन नहीं चाहते। जो लोग, बल्कि अभी आप रिसेंटली भारत में देखें, जो लोग हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर कह रहे हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो लोग भी लेफ्ट माने जा रहे हैं। अब ये काफी मजेदार चीज है, क्योंकि ये कम्युनिज्म का काम नहीं है। कम्युनिज्म एक कंप्लीट सोशल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चाहती है। तो अब बात ये है कि लेफ्ट जो है ये वर्ड, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि एक ढांचे के खिलाफ हों, रूढ़िवाद के खिलाफ हों। और ये शब्द शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और तब से इसके मीनिंग बार बार बदलते रहे हैं। शुरू में इसका मतलब था जो राजशाही के खिलाफ हो, फिर इसका मतलब था जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन चुका है उसके खिलाफ हो, फिर इसका मतलब आया जो लोग जंग के खिलाफ हो, फिर इसका मतलब आया जो बड़े कॉरपोरेट के खिलाफ हो, न्यू इंपीरियलिज्म के खिलाफ हो। तो धीरे धीरे इसके मतलब बदलते रहते हैं। आज के भारत में इसका मतलब कुछ और है, लेकिन ज्यादातर जगह इसका मतलब यही होता है कि जो चलते हुए ढांचे हैं सरकार के, चाहे वो कैसी भी सरकार हो, राजशाही हो या कैसी भी हो, भले वो डेमोक्रेटिक ढर्रे पर चल रही हो, उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, जो मेजॉरिटी ओपिनियन उस टाइम पर नहीं होता है, उसे लेफ्ट विंग के तौर पर माना जाने लगता है। और वो खुद ही खुद को लेफ्ट विंग कहते हैं और सामने वाले को राइट विंग कहकर एक तरीके से उनका मखौल मजाक उड़ाते हैं। शुक्रिया।